रंजीत सर क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। झारखंडी जोहार। आज हम लोग विश्व में स्थित जो सातों महादेश है, आज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। कुछ चीजें हम लोग पहले से जानते हैं और कुछ चीज नया जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पूरे जो ये ग्लोब है आपका, ये ग्लोब है जिसमें 7 महादेशों का वर्णन मिलता है। ये 7 महादेशों का दर्शाया गया है, सातों महादेश को, जिसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर आपका ये यूरोप है, यहाँ पर नीचे अफ्रीका है, ये एशिया है और यहाँ ऑस्ट्रेलिया है और सबसे नीचे 7वां अंटार्कटिका है। अगर हम लोग ध्यान से ग्लोब को देखेंगे तो हम लोग पाते हैं कि जो उत्तरी गोलार्ध, ये देखिए, ये बीच वाला जो है विषुवत रेखा बोला जाता है इसको, और ऊपर वाला भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। तो हम लोग अगर ग्लोब को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ज्यादातर जो देशों की संख्या है या भूमि है या महादेश है, ये सारा उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा स्थित है और दक्षिणी गोलार्ध में कम है। तो यहाँ पर हम लोग अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से या जनसंख्या की दृष्टि से, अगर दोनों दृष्टि से देखें तो एशिया महादेश जो है वो सबसे बड़ा महादेश है, वहीं ऑस्ट्रेलिया महादेश है वो सबसे छोटा महादेश है। लेकिन अगर उत्तरी गोलार्ध की बात की जाए कि उत्तरी गोलार्ध में केवल सबसे छोटा महादेश कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका अफ्रीका, सॉरी यूरोप। क्या रिकॉर्डिंग हो जा रहा है बार बार। हम लोग आगे देखते हैं इसमें कि आपका अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से शुरुआत करते हैं सातों महादेश का, तो उसमें पहला है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा है दक्षिणी अमेरिका और पांचवा है अंटार्कटिका, छठा है यूरोप और सातवां है ऑस्ट्रेलिया। वहीं अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें तो देखते हैं कि विश्व का अगर सबसे गर्म स्थान अगर रिकॉर्ड किया गया है कि विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो वो एशिया माइनर में स्थित है तिरात जबी, इजराइल। वहां पर लगभग 54 डिग्री सेल्सियस तापमान जा चुका है। वहीं पर विश्व का सबसे ठंडा स्थान बारखोयास्क, साइबेरिया, रूस में है, जहां पर लगभग एवरेज टेम्परेचर -45 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। उसके आगे अगर हम लोग देखेंगे और इसमें कि यहाँ जो देखिए ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों को कौन सा नहर बांटता है, तो ये पनामा नहर है। ये दोनों को पनामा नहर विभाजित करती है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें इसमें कि ऑस्ट्रेलिया जो महादेश है, यहाँ पर आपको खाली स्थान के मामले में अगर विश्व में जितने भी जनसंख्या है उनको आबादी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जगह प्रति व्यक्ति आप जो होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चूंकि बहुत बड़ा देश है, महादेश की भी श्रेणी इससे प्राप्त है, लेकिन इसके जो मुख्य शहर है वो सारे किनारे किनारे बसे हुए हैं। जैसे सिडनी हो गया, कैनबरा हो गया, मेलबर्न हो गया और भी दूसरे शहर है। और ये जो बीच का इलाका है वो सारा खाली है, बीच का इलाका खाली पड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर बारिश कम होती है तो रेगिस्तान टाइप का माहौल बना हुआ है, न फसल होती है, और जहां पर फसल नहीं होगी, जहां पर अनाज का उत्पादन नहीं होगा, वहां पर शहर बसेंगे नहीं। इसीलिए मैक्सिमम यहाँ पर जो बीच का इलाका ऑस्ट्रेलिया का वो खाली है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि, और ये सातों महादेश में एकमात्र ऐसा महादेश अंटार्कटिका है जहां पर किसी भी व्यक्ति का निवास स्थान नहीं है। यहाँ पर लगभग कोई व्यक्ति नहीं रहते हैं। कुछ देशों ने अपना अनुसंधान केंद्र बना के रखा हुआ है, वही लोग
कभी कभार जाते हैं वहां और अनुसंधान करते हैं और लौट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरवाइव करना आसान नहीं है। तो आज हम लोग देखें विश्व में स्थित अनेक महादेशों के बारे में। उम्मीद करते हैं कि कुछ रोचक जानकारी भी आप लोग को मिली होगी। जय हिंद, जय झारखंड।